हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश के एक फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबको एक स्पेशल मैसेज देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप सबके प्यार और सपोर्ट की मदद से ही आज हमारा ये चैनल अपने पहले यूट्यूब के माइलस्टोन को अचीव कर चुका है। हमने 1000 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर लिया है और ये पूरा का पूरा क्रेडिट आप सबके प्यार और सपोर्ट को ही जाता है कि आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया। और आने वाले दिनों में हम और भी ग्रो करेंगे, ऐसी हमारी विश है। और इसी के साथ साथ मैं आप सबको एक काफ़ी ख़ास बात ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोग क्लास 10th की पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं इतने अच्छे ढंग से, एग्ज़ाम भी आने वाला है एंड आप सब अच्छे मार्क्स ला के अच्छे से पास कर जाएंगे। फिर हम लोग 11th और 12th में भी इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ इसी चैनल में यहीं पर करेंगे। तो उसके लिए मैं आप सबको अश्योर कर दे रहा हूँ, निश्चिंत रहिए। 11th और 12th के साथ भी इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो हम लोग का ये जो फ्रेंडशिप है, या कहिए कि जो टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन है, ये और गहरा होता जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़े एग्ज़ाम के बातों पर। एग्ज़ाम बहुत करीब है और आज जो कि आपका 18th ऑफ अप्रैल है, 26 को आपका पेपर है। सो देयर इज़ ऑलमोस्ट अ वीक टाइम लेफ्ट बिफोर योर एग्ज़ाम। सो टुडे we will do the topic later and this topic you know that it is very important, क्योंकि ये आपके सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ है। तो ये एक क्वेश्चन फिक्स्ड है जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आज इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं और आपका एक सेक्शन को पूरी तरह से सिक्योर कर देते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो हमारा आज का टॉपिक है जो कि है लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, इसमें बेसिकली हमें करना क्या है और इसका पर्पस क्या है, फॉर्मेट क्या है, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट, लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर कुछ नया टॉपिक नहीं है, ये आपने पहले भी पढ़ा है। फॉर्मल लेटर उसी का एक टाइप आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि फॉर्मल लेटर में हम लोग किसी ऑफिशियल काम को या जो हमारा वर्क होता है उसको करने के लिए हम लोग कोई लेटर को लिखते हैं किसी व्यक्ति को। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग वही करते हैं कि हमें किसी चीज़, मान लीजिए कि आप अलग अलग सिचुएशंस को पहले इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कि आप किसी शॉप में आप ओनर हैं, आपका दुकान है। मान लीजिए आपका बुक्स का शॉप है और आपको बुक्स ऑर्डर चाहिए, तो आप होलसेलर के पास एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक पर्ची भेजते हैं जिसमें आप अपना पूरा डिटेल्स भेजते हैं, मुझे ये चाहिए। तो उसको एक अच्छे से फॉर्मल वे में लेटर के तरीके से सजा के हम भेज सकते हैं। आपकी कंप्यूटर की दुकान है, आपको ज़्यादा कंप्यूटर्स, लैपटॉप ये सब मंगवाना है, तो आप उसके लिए एक लिस्ट दे सकते हैं। तो इस टाइप के कुछ कंडीशंस आपको मन में सोचना है और वही है इसका पूरा का पूरा पर्पस कि लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, मतलब हम किसी ऑर्डर को प्लेस करते हैं। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, हालांकि ऑनलाइन शॉपिंग में तो कोई लेटर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस हमें पैसा ट्रांजैक्शन करना रहता है, फिर डिलीवरी हो जाती है। बट ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है। आप लिख कर किसी को भेजते हैं तो वो आपके एड्रेस पर वो सारी चीज़ों को भेज देता है। तो ये हमें आज करना है। तो इसका पर्पस पे अगर हम लोग ध्यान दें, देखिए पर्पस में क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या उद्देश्य है, बस इसको एक मिनट में समझा दे रहा हूँ। दिस लेटर्स आर वेरी कॉमन, काफ़ी कॉमन होता है। रिटन ऑन अ डेली बेसिस टू इन्फॉर्म द सेलर बायर अबाउट द डिटेल्स ऑफ द ऑर्डर असाइन टू देम। ये एक रोज़ का काम है, किन के लिए, जो बिजनेस में है या जो इस तरह के लाइन में जुड़े हुए हैं, उनको तो डेली कुछ ना कुछ घटते रहता है, वो मंगवाते रहते हैं। तो वो लोग इस तरह के जो बायर होते हैं, सेलर होते हैं, ये लोग खास करके डिटेल्स भेजते हैं कि ये डिटेल्स है, मुझे ये सामान चाहिए, और जो ऑर्डर उन्हें असाइन किया जाता है। ठीक है, तो यही इसका पर्पस है। पर्पस क्या है कि आप बायर या सेलर को अपने ऑर्डर का डिटेल दे सके ढंग से, यही है। फॉर्मेट पे बात करते हैं। देखिए फॉर्मेट, मैं फॉर्मल लेटर पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। फॉर्मल लेटर पर जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने फॉर्मेट भी सिखाया था, तो इसलिए वो फॉर्मेट और ये फॉर्मेट यहाँ पर बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। क्या चेंजेस है हल्का फुल्का, वो मैं अभी पहले बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर्मेट में बात करते हैं। तो जो आपका कॉपी रहेगा, जो आपको नोटबुक में लिखना रहेगा एग्जाम में, उसके लेफ्ट हैंड साइड जो मार्जिन रहता है, मान लीजिए कि ये आपका मार्जिन है, तो सब कुछ आपका जो फॉर्मेट सजा हुआ है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, कोई भी राइट हैंड साइड नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे शुरुआत से अंत तक। सबसे पहले आता है सेंडर से एड्रेस। सेंडर, हु इज़ द सेंडर? सेंडर इज़ द पर्सन हु इज़ राइटिंग द लेटर, मतलब आप खुद सेंडर हैं, आप लिख रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में रहता है ना, यू आर राज राहुल
लिविंग एट, इस तरह से दिया रहता है ना। यू आर मतलब जो आप लिख रहे हैं वही सेंडर होता है। सो सेंडर इज़ द पर्सन हु इज़ राइटिंग द लेटर। तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस देते हैं। तो एड्रेस देने का भी एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, कैसे एड्रेस देते हैं। ये नहीं कि एक ही लाइन में हम लोग लिखते जाते हैं, तो हम लोग वो सब भी बात करेंगे। पहले मैं बता दे रहा हूँ फटाफट फॉर्मेट क्या है। देन वी विल लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़ने के बाद हम लोग डेट देंगे। डेट को भी किस तरीके से लिखना ये भी मैं बताऊँगा। रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर कौन है? तो जो हमारे लेटर को रिसीव करेगा, जो प्राप्त करेगा वो रिसीवर हो जाएगा। तो रिसीवर के बारे में तो क्वेश्चन पेपर में दिया ही हुआ रहेगा, राइट अ लेटर टू के बाद जो भी व्यक्ति रहेगा, कोई व्यक्ति है, कोई कंपनी है, वो पूरा का पूरा आपको लिख देना है। तो उसका एड्रेस को आप फिर डालेंगे यहाँ पर। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या लिखना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर हम लोग लेटर लिख रहे हैं। तो टॉपिक आप सबको पता ही है कि सर हम लोग तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर किस चीज़ का प्लेस कर रहे हैं ये आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो प्लेसिंग एन ऑर्डर में क्या चीज़ का ऑर्डर दे रहे हैं, बुक्स का है या कुछ अलग मटेरियल्स आपको चाहिए, कपड़े चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको किस बारे में लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको वहाँ लिखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को ग्रीट करते हैं, जब किसी से मिलते हैं, किसी को ग्रीट करते हैं, जैसे कि सर मैम करके संबोधित करते हैं, डियर रिस्पेक्टेड, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर जो है ये आपका फॉर्मल लेटर में जो मैंने बताया था बॉडी ऑफ लेटर, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। देखिए फॉर्मल लेटर में मैं हमेशा पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को कि बॉडी ऑफ लेटर को हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहला पैरा में लिखिए अपना इंट्रोडक्शन, दूसरा पैरा में डिस्क्रिप्शन और तीसरे पैरा में कंक्लूजन। ये होता है नॉर्मल फॉर्मल लेटर का बॉडी को किस तरह से बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बॉडी आपको लिखना है, इसमें आपका जो कंटेंट रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, वो मैं अभी आपको डिटेल्स के साथ बताऊंगा। इसमें क्या करना है, बस आपको डिटेल्स देना है, आपको ऑर्डर जो स्पेसिफिक आपका इंस्ट्रक्शन के साथ, मतलब मुझे ऐसे ऐसे ऑर्डर चाहिए, इतने तारीख तक चाहिए, इतना डिस्काउंट दीजिए, ढंग से ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ठीक है, ये डेडलाइन है, तब तक पहुंच जाना चाहिए। ये सब इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का पूरा पर्पस अलग हो जा रहा है लेटर का, इसलिए बॉडी ऑफ लेटर में ये सब ध्यान देना। बाद में आप अपना लास्ट में अपना नाम, डेजिग्नेशन, मतलब आप किस पोस्ट पर हैं, ये साथ में दे देंगे। दैट्स ऑल। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब फटाफट आते हैं क्वेश्चन पर। जब तक क्वेश्चन नहीं देखिएगा तब तक फॉर्मेट आपके दिमाग में नहीं उतरेगा। तो क्वेश्चन पर नजर डाला जाए। यू आर नितिन रश्मि, मैनेजर ऑफ हाईटेक कंप्यूटर शॉप एट पटेल नगर मुंबई। आपके बारे में दे दिया इन्फॉर्मेशन, आप नितिन या रश्मि हैं। जो बॉयज़ होंगे वो नितिन लिखेंगे, जो गर्ल्स होंगे वो रश्मि लिखेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर नाम नहीं देता, तब फिर आपको अपना ओन नेम लिखना होता है, जो आपका खुद का नाम है, ठीक है। अगर नाम क्वेश्चन में मेंशन हो गया है देन बॉय का नाम लिखेंगे, गर्ल का नाम लिखेंगे। अगर नहीं मेंशन है तब आप फ्री हैं, देन यू आर फ्री टू राइट योर ओन नेम, ठीक है। बट यहाँ नाम दिया हुआ है तो इन दिस केस यू विल राइट द गिवन नेम ओनली। तो नाम के साथ आप देख सकते हैं शॉप का नाम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है। तो ये जो सेंडर्स एड्रेस है वो हमारा यहाँ से पिक कर लेंगे, यहाँ से उठा लेंगे। तो फिर क्या है, राइट अ लेटर टू द इंचार्ज ऑफ खन्ना एंटरप्राइजेस, ठीक है। खन्ना एंटरप्राइजेस के जो इंचार्ज है उसको हमें लिखना है। तो ये जो इंचार्ज हैं कहाँ पर रहते हैं? अंधेरी मुंबई में रहते हैं। तो अंधेरी मुंबई में रहते हैं तो ये हमारे रिसीवर हो गए, क्योंकि ये हमारे लेटर को रिसीव करेंगे। तो रिसीवर्स एड्रेस आप यहाँ से पिक कर लेंगे। सेंडर्स एड्रेस ये हो जाएगा हमारा। सब कुछ क्वेश्चन में ही अवेलेबल है ना, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन से ही आपका आधा काम हो जाएगा। फिर क्या देना है? प्लेसिंग एन ऑर्डर। किस चीज़ का ऑर्डर देना है? क्योंकि आपकी कंप्यूटर की शॉप है, यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर की शॉप है, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर लैपटॉप्स की ही आवश्यकता पड़ेगी। तो वहाँ पर जैसे कि लैपटॉप्स, कौन कौन से लैपटॉप, कुछ कंपनियों के नाम दिए हुए हैं, ब्रांड्स के नाम दिए हुए हैं, एप्पल, डेल, HP, लेनोवो, आसूस, ये सब आपको चाहिए। कितनी क्वांटिटी में चाहिए ये मेंशन नहीं है। इट मीन्स यू आर फ्री टू राइट एनी क्वांटिटी। आप फ्री है, यहाँ पर आप कोई भी क्वांटिटी लिख सकते हैं, 10 पीस, 15 पीस, 100 पीस। ये क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, सेंडर्स एड्रेस मिल गया, रिसीवर्स एड्रेस मिल गया, हमें टॉपिक मिल गया, किस टॉपिक पर लिखना है। अब आते हैं काम पर, लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए ध्यान से। तो सेंडर्स एड्रेस में लिखा हुआ पटेल नगर मुंबई। पटेल नगर मुंबई, यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ था पटेल नगर मुंबई। तो यहाँ से हमने पिक कर लिया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ UR, ये हमारा एड्रेस है, तो ये हो गया
सेंडर्स एड्रेस। तो देखिए ये 2 लाइन में यहाँ लिखा हुआ है पटेल नगर मुंबई, मैं चाहता तो एक ही लाइन में भी लिख सकता था, लेकिन पटेल नगर जो प्लेस है फिर बड़ा प्लेस मुंबई, तो दूसरे लाइन में लिखेंगे। ये एक अच्छा सलीके से इस तरह से लिखा जाता है। उसी तरह से डेट जब देंगे तो डेट भी देखिए ढंग से लिखा हुआ 18 अप्रैल 2022। जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा उसी दिन का डेट दीजिएगा, 26 या 27 जो भी आपका एग्ज़ाम रहेगा उसी दिन का डेट दीजिएगा। तो यहाँ पर डेट देखिए बहुत लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 18/4/22, तो ये बहुत कॉमन सा लगता है। और आप खुद देखिए, ये एक बार इसको देखिए और एक बार इसको देखिए, आपको खुद समझ में आ रहा कि यहाँ पे बेहतर कौन सा लग रहा है। थोड़ा कॉपी जब आपका चेक होगा तो अच्छा सुंदर भी लगना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखिए 18 अप्रैल 2022। अगला जो है वो है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर कौन है? तो रिसीवर कौन है? तो इंचार्ज है, यहाँ लिखा हुआ ना टू द इंचार्ज, ये देखिए इंचार्ज। इंचार्ज कहाँ का है? खन्ना एंटरप्राइजेस का। सबसे पहले हम लिखेंगे किसको लिख रहे हैं? तो इंचार्ज को लिख रहे हैं। मान लीजिए वहाँ दिया रहता टू द मैनेजर, टू द ओनर, तो जो रहता है वो यहाँ लिखता है द ओनर, द मैनेजर, इस तरह से यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। इंचार्ज दिया हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं द इंचार्ज। तो कहाँ का इंचार्ज है? कौन सा शॉप का? खन्ना एंटरप्राइजेस। मान लीजिए कि ये कोई होलसेल शॉप होगा जो कि बाकी रिटेलर्स को देता होगा, ठीक है, लैपटॉप्स वगैरह, तो खन्ना एंटरप्राइजेस को लिखना। खन्ना एंटरप्राइजेस का एड्रेस कहाँ है? तो अंधेरी मुंबई में। देख रहे हैं कैसा सीक्वेंस में सजाया गया है। ऐसा नहीं कि बस रिसीवर एड्रेस सर लिख दिए तो कैसे भी लिख दिए। सबसे पहले किसको लिख रहे हैं, फिर वो कौन सा शॉप या कौन सा इंस्टीट्यूशन है, फिर उसका एड्रेस क्या है, इस सीक्वेंस में इसको सजाएंगे। समझ में आ रहा है? इसी ऑर्डर में सजाइएगा। अगर आप पहले अंधेरी मुंबई लिखते हैं फिर खन्ना फिर इंचार्ज लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। फॉर्मेट सही रहेगा तो आपका लेटर का आधा मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएगा। अगर 5 मार्क्स का है तो 2.5 मार्क्स तो आपको फॉर्मेट में ही मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए फॉर्मेट पर ज़रा विशेष ध्यान दीजिए। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है? सिंपल। सब्जेक्ट को जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखिए, क्योंकि अगला को बस लेटर का सब्जेक्ट देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि आपने किस मैटर पर लेटर लिखा है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ? ऑर्डर फॉर लैपटॉप्स। इससे सिंपल, इससे शॉर्ट क्या हो सकता है? अब देखिए सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि 3-4 2 लाइन का लिखते जा रहे हैं फिर एक लाइन नीचे भी लिख रहे हैं, इतना लंबा नहीं होता है। मैक्सिमम ये आपका होता है 5 to 6 वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। 5 to 6 वर्ड्स के अंदर में इसको निपटा दीजिएगा सब्जेक्ट को, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? ऑर्डर फॉर लैपटॉप्स। अब आते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। तो यहाँ पर आप सैल्यूटेशन दे रहे हैं, सैल्यूटेशन में लिख रहे हैं, सिर्फ सर भी लिख सकते हैं या डियर सर, डियर मैम, जो भी लगा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिर्फ आप सर या मैम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे स्टार्ट करना है, मेन पॉइंट पर आते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर। दिस इज विद द रेफरेंस ऑफ आवर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ऑन 12th अप्रैल रिगार्डिंग सेंडिंग मी द बिलो मेंशन्ड लैपटॉप्स। कह रहे हैं कि सर आपसे मेरी बात हुई थी, कब हुई थी? 12 अप्रैल को। आज मैं लिख रहा हूँ 18 को, मतलब लगभग 1 वीक पहले बात हुई थी आपसे। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन मतलब फ़ोन पर बात हुई थी हमारी, जिसमें कि ये बात हुई थी कि जो बिलो मेंशन मैंने, मतलब जो नीचे में मैंने मेंशन यहाँ पे किया हुआ है लैपटॉप्स, उसके बारे में आपसे बात हुई थी। तो सबसे पहले आपने रेफरेंस दे दिया, तो अगला व्यक्ति जो आपका लेटर खोल के पढ़ेगा वो देखेगा अच्छा 12 तारीख को तो इनसे बात हुई थी, तो उनको पूरा का पूरा रिकॉल हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर शुरू में रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप रेफरेंस दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर टेलीफोनिक कॉल के कॉन्वर्सेशन की जगह आप लिख सकते हैं ईमेल लिख सकते हैं कि आपने मुझे मेल किया था 12 तारीख को, 10 तारीख को, 1 तारीख को, कोई भी यहाँ पे पहले का एक डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये लेटर लिखना नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इस टाइप के हर लेटर को लिखना बता रहा हूँ। एक कॉमन आंसर बताऊँगा कि जो आप हर लेटर में अप्लाई करेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। इसको बस दिमाग में बैठा लेना है। तो आप यहाँ पर कुछ भी ऐसा चेंजेस कर सकते हैं। तो आप फिर लिखिएगा वी आर हैप्पी टू प्लेस द ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। हमें खुशी है कि हम इन सब चीज़ के ऑर्डर आपसे लेना चाहते हैं। काइंडली सेंड द फॉलोइंग आइटम्स एट द अबव एड्रेस थ्रू ट्रांसपोर्ट केयरफुली। कृपया ये सब आइटम्स जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, कोई गाड़ी में करके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से केयरफुली, ध्यानपूर्वक आप भेज दें। तो ये चीज़ तो आप किसी भी चीज़ का क्वेश्चन में आएगा, मान लीजिए कि लैपटॉप की जगह कुछ और किताब के बारे में, कपड़े के बारे में, तो भी तो आप ये लाइन लिख ही सकते हैं ना। तो ये सब लाइन कॉमन है, तो ये सब लाइन आप नोट करके कॉपी में लिख लीजिए और 3-4 बार उसको प्रैक्टिस कर लीजिए लिख कर, ताकि कुछ भी आता है तो ये 3-4 लाइन आपका कॉमन रहेगा, कुछ भी आए ये कॉमन।
अब आते हैं मेन चीज़ पर कि ये जो बॉक्स आपको बनाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, बॉक्स में क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ कि ब्रांड का नाम, फिर नंबर ऑफ पीसेस। तो ये बॉक्स आपको बनाने के लिए क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ था, लेकिन आपको कॉमन सेंस यूज़ करके बनाना है। जैसे कि यहाँ पर लैपटॉप्स मांगे गए थे, तो लैपटॉप का ब्रांड और नंबर ऑफ पीसेस आपने लिख दिया। मान लीजिए कि आपसे किताब मांगे जाएंगे, बुक्स मांगे जाएंगे, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा ब्रांड की जगह पे क्या लिखिएगा बुक्स। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा नंबर ऑफ पीसेस, बुक्स में भी पीसेस लिख सकते हैं, है ना। तो बुक्स में यहाँ लिखिएगा इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल। यहाँ पे लैपटॉप की जगह बुक्स का नाम हो जाएगा, यहाँ पे फिर अपने से कोई नंबर डाल दीजिएगा। तो इस तरह से आपको एक टेबल बनाना है। ये टेबल आप कोशिश कीजिएगा पेंसिल से बनाइएगा। पेन से क्या होता है, थोड़ा बहुत लाइन इधर उधर हो गया थोड़ा तो वो ख़राब लगने लगेगा, फिर आप उसको काट भी नहीं पाइएगा। इरेज़र और अपना पेंसिल लेके जाइए, अच्छे से अपना स्केल से इसको मेज़र करके बिल्कुल लाइन बाय लाइन एकदम ऐसे ही करके रो एंड कॉलम बना के बीच में ऐसे डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने मन से लिख सकते हैं, ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि कितना लिखना है। लेनोवो 15 पीस चाहिए, एप्पल का 12 पीस चाहिए, HP का 18 पीस चाहिए, आसूस के 8 पीस चाहिए, डेल का 10 पीस चाहिए मुझे लैपटॉप्स, बात ख़त्म। और बाद में कुछ कॉमन सा इंस्ट्रक्शन दे देना है कि क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखा है बड़ा ही कॉमन सा चीज़ है, आप लोग चाहे तो इसको एज इट इज़ अपने आंसर में उतार सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके उतार सकते हैं। क्या बोला जा रहा है, ऑल द आइटम शुड बी इन गुड कंडीशन। कोई भी कहेगा हाँ भाई पुराना सामान किसको चाहिए, गुड कंडीशन वाला ही चाहिए। वेल बाउंड, पैक्ड प्रॉपरली, ठीक है, कॉमन सी चीज़ है। आप इसी चीज़ को कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर, और फिर आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3 बार लिख के, ताकि ये सब आप कॉमनली लिख सकें। दीज द आइटम्स मस्ट बी डिलीवर्ड बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द इशू ऑफ दिस लेटर। इस लेटर के इशू होने के बाद महीने के अंत तक आप डिलीवरी कर दीजिए। एनी डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डैमेज वगैरह होता है भैया तो आप देखिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। एक टूट फूट गया तो फिर आप उसको रिप्लेस कीजिएगा। तो इस तरह से आप क्लियर कट बात को कर दीजिए अपना। एज इन द पास्ट ऑल्सो वी हैव नेवर बीन गिवन एनी अपॉर्चुनिटी टू कंप्लेन। पहले भी हमारी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आया, ठीक है। एंड द गुड्स हैव ऑलवेज रीच्ड एज वेल ऑन टाइम एंड इन एक्सीलेंट कंडीशन एज पर आवर एक्सपेक्टेशन। आपने भी हमेशा समय से सब कुछ भेजा है। तो ये पहली बार तो नहीं है कि आप डिलीवरी दे रहे हैं, हमेशा हम लोग सामान आप ही से मंगवाते हैं। एक होता है ना, रिलेशन बन जाता है, हमेशा आपसे ही आता है, आप अच्छे से भेजते हैं, हम लोग भी अच्छे से बिहेव करते हैं। तो ये आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं अपने आंसर में। सो काइंडली ऑफर एज अ सूटेबल डिस्काउंट। हाँ, बाद में आप चाहो तो डिस्काउंट की बात कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें डिस्काउंट भी लगा दीजिए। एज हैज़ बीन द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस ईयर, जैसा कि आप हमेशा करते आए हैं। देखिए, डिस्काउंट मांगना तो हर इंडियन का जन्मसिद्ध अधिकार होता है ना। हम लोग सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो डिस्काउंट मांगते हैं, कोई भी चीज़ आते हैं तो उसमें दाम कम करवाते ही है, और तभी हमारे दिल को ठंडक मिलती है कि नहीं। तो लेटर में क्यों छोड़ना है, लेटर में भी डिस्काउंट मांगा जाए, बिल्कुल मांगते हैं, ठीक है। तब ना लगेगा कि किसी इंडियन ने लेटर लिखा है। तो ये वाला लाइन आप जरूर ऐड कीजिएगा, ठीक है, डिस्काउंट वाला भूलिएगा नहीं, डिस्काउंट एकदम ऐड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना नाम, क्योंकि वहाँ पे मान लीजिए आप एक बॉय हैं, नितिन, गर्ल्स लिखेंगी, जो गर्ल्स का नाम कुछ दिया हुआ था। फिर आप किस पोस्ट पर हैं, डेजिग्नेशन मैनेजर, किस शॉप के मैनेजर हैं, तो हाईटेक कंप्यूटर, वो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था। क्वेश्चन में दुकान का नाम नहीं देता है, सो आप कोई भी अपने मन से कोई शॉप का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। बस यही है, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फिक्स्ड है, आपके एग्ज़ाम में आ रहा है। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, एक कॉपी में पहले साइड में फॉर्मेट लिख लीजिए वीडियो को देखकर। फिर जो मैंने कॉमन लाइंस बताया कि ये लिखना है, बॉक्स बनाना है, फिर ये बात को लिखना है, इसको साइड में लिख लीजिए। और एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि पूरा का पूरा ये टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने कल परसों एक पोल करा था जिसमें कि आपसे पूछा गया था कि किन किन चीज़ों पर वीडियो बनाना है। तो कई लोगों ने लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर पर टिक किया, कई लोगों ने एरर करेक्शन पर भी किया था, और कई लोग लिटरेचर के जो भोली चैप्टर बचा हुआ उस पर भी बोल रहे हैं। तो डोंट वरी, सब पर वीडियो आएगी एक एक करके। आज प्लेसिंग ऑर्डर ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो आएगी या तो भोली या तो एरर करेक्शन पर मैं बना दूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि 24 आवर्स में भी, फिर 24 आवर्स के अंदर में फिर नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँ, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टोटल इंग्लिश। थैंक यू सो मच।